हेलो स्टूडेंट्स, आइए ग्रेविटी के आगे के कंसेप्ट्स अपने पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पहले लेसन में करी थी। उनसे हम थ्री इक्वेशंस ऑफ ग्रेविटी कैसे बनाते हैं। तो जब हमने मोशन की इक्वेशंस करी थी, हमारी पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर a आपको पता है, a क्या होता है? a होता है एक्सेलरेशन। अब आपको जितनी भी हमारी मोशन की ये इक्वेशन है, पहली इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी थी डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी थी हमारी v का स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी मोशन की इक्वेशन थी, ठीक है ना, मोशन की। अब हमें इन्हें बनाना है ग्रेविटी की इक्वेशन, या हम बोलते हैं फ्री फॉलिंग। फ्री फॉलिंग दिख रहा है, एक मिनट नीचे लिखते, फ्री फॉलिंग, फ्री फॉलिंग, ठीक है। तो जब आप फ्री फॉलिंग की इक्वेशन बनाएंगे, आपको कुछ परेशान नहीं होना। जहां जहां पर a है उसको आप g से रिप्लेस कर दें, तो क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। अब आप कहेंगे कि ये मैम ये g क्या है? g तो हमें पता ही नहीं, हम अब ये कांस्टेंट वाली वैल्यू डालें कि 9.8 डालें? सिंपल। आप जब भी ऐसे पेपर में कंफ्यूज हो कि g की तो मैम ने दो वैल्यू समझाई है, एक तो ये है और एक ये है 9.8 और ये है 6.67 इंटू 10⁻⁴11। अब हम तो कंफ्यूज हो गए भाई, हम इसको क्या करें, हमें तो समझ नहीं आ रहा है कौन सी वैल्यू लगानी। अब बताइए इसको आप कैसे करेंगे? जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को आप कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सी लगाएंगे? सिंपल है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए जो हमने सिंबल यूज किया है वो है G, कैपिटल G। तो आपको इन तीनों इक्वेशन में किसी भी सूरत में G की वैल्यू नहीं लगानी है। आपको कौन सी वैल्यू लगानी है? आपको G की ये वाली वैल्यू लगानी है जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू नहीं लगानी है, हमें ग्रेविटी की वैल्यू लगानी है। ठीक, सबसे पहली बात तो ये समझ आ गई आपको, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत जो बच्चों को आती है वो आती है साइन मिस्टेक, बड़ी भयंकर होती है। कैसे होती है? कहीं अपनी मर्जी से u पॉजिटिव ले लिया, कहीं v नेगेटिव ले लिया, कहीं g नेगेटिव ले लिया, कहीं b पॉजिटिव ले लिया। समझ नहीं आता उनको क्या कर रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता। सिंपल है, साइन मिस्टेक हमारा न्यूमेरिकल पूरा गलत। तो ध्यान से समझेंगे कि साइन कैसे लेने हैं, ध्यान से सुनेंगे। जब आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया, ऊपर से नीचे गिराया, तो क्या हो गया? वर्क इन फेवर ऑफ ग्रेविटी। वर्क इन फेवर ऑफ ग्रेविटी क्योंकि हमें पता है अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो वर्क इन फेवर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो u क्या हो जाएगा आपका? 0। तो अगर न्यूमेरिकल में आपके लिखा है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, अ कॉइन इज ड्रॉप्ड, अ ज्योमेट्री बॉक्स इज ड्रॉप्ड, अ बुक इज ड्रॉप्ड, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, u को 0 ले लेना है। समझ गए पहली बात? ठीक। अब अगर आपने किसी चीज को ऊपर उछाला, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी है, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, तो आप क्या लोगे? आप v को 0 लो लेंगे। समझ आई मेरी बात अच्छे से कि कब आपको u को 0 लेना है और कब आपको v को 0 लेना है। आपने अगर ये दो चीजें समझ ली तो ग्रेविटी के जो न्यूमेरिकल हैं बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। इवन मेरे पास ऐसे बच्चे भी होते हैं वो ग्रेविटी के न्यूमेरिकल टच ही नहीं करते। मैम ये इतने भयंकर है, हमसे हो ही नहीं रहे, हम करेंगे ही नहीं, हम पेपर में छोड़ आएंगे। देखिए, पेपर में भले ही क्वेश्चन 2 मार्क्स का आए या 4 मार्क्स का आए, और हो सकता है कि न्यूमेरिकल ग्रेविटी वाला ना आए, या अगर आए तो आपको चॉइस दे दी गई हो, आपको थ्योरी का क्वेश्चन आ गया या मोशन के क्वेश्चन के साथ चॉइस दे दी, तो आप बच गए। लेकिन किसी चीज से बचने का ये तरीका नहीं है कि आप उसको समझोगे ही नहीं, क्योंकि वो मुश्किल है तो आपको समझ में ही नहीं आ रही, तो आप समझना ही नहीं चाह रहे। ये तरीका नहीं है।
आपको उस चीज़ को समझना है। जब आप उस चीज़ को समझेंगे तो भले ही आपके पेपर में वो क्वेश्चन आए या ना आए, आप उसको लाइफ में यूज़ करो या नहीं करो, एक कंसेप्ट हमेशा के लिए आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर एक कंसेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए क्लियर है तो एक चीज़ अगर आपको अपने से किसी छोटे को समझानी पड़े, किसी को बतानी पड़े, किसी से डिस्कस करनी पड़े, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रख सकते हैं। तो हर चीज़ को सिर्फ ये सोचकर मत किया कीजिए कि 2 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, छोड़ देंगे, 100 में से 3 नंबर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, 97 मार्क्स का पेपर तो अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें हर चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है। अगर हमारी बुक में किसी क्लास में एक कंसेप्ट दिया गया है, इसका मतलब है हमारी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से दिया गया है, मतलब हमारा जो ब्रेन है उस स्ट्रेस को झेल सकता है, उस स्ट्रेस को झेल सकता है, मतलब उस कंसेप्ट को समझ सकता है। तो आप उसको समझेंगे, आप उसको इवेड नहीं करेंगे, आप उसको फेस करेंगे। जब आप उसको फेस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब आप समझेंगे कि अरे ये तो बहुत आसान था। समझ गए मेरी बात? तो आपको u कब 0 लेना है? u आपको तब 0 लेना है जब आप एक ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा रहे हैं, वर्क इन फेवर ऑफ ग्रेविटी कर रहे हैं। v तब 0 लेंगे जब आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाल रहे हैं, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे हैं। ठीक, समझ आ गई मेरी बात? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक। अब हमारा इसके बाद एक कंसेप्ट आता है मास। तो देखें मास में हमारा क्या कंसेप्ट हम यूज करते हैं। देखिए मास हमारा क्या होता है? मास हमारा होता है एक बॉडी के अंदर जितना भी मैटर है उसकी क्वांटिटी को हम मास कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी इज नोन एज मास। ठीक है, जो मास है हमारा, उसका एसआई यूनिट जो है वो क्या होता है? वो किलोग्राम होता है। ठीक है, मास जो होता है हमेशा याद रखना है, मास हमेशा हमारा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। और मास ऑफ अ बॉडी, ध्यान रखिए, आंख खोल के न्यूमेरिकल करने गलत हो जाएंगे। मास ऑफ द बॉडी कैन नेवर बी 0, मास कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो मास क्या है? आपको बहुत बड़े बड़े डेफिनेशन, बहुत बड़े बड़े चिट्ठे, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है मास के लिए। मास के लिए सिर्फ 3 चीजें याद करो। मास क्या है? मास वो है कि उसके अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है, दैट इज मास। मास का एसआई यूनिट याद रखिए, दैट इज किलोग्राम। मास की यूनिट हमेशा जो मास की मास की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मास कैन नेवर बी इक्वल टू 0। बस ये 4 चीज याद रख लो, मास खत्म। मास से रिलेटेड कुछ भी आए, चारों लिखाओ, गारंटी है आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में पूरे 2 नंबर मिलेंगे। समझ गए आप? अब आते हैं हम वेट पर। वेट क्या है? अब आता है वेट। देखिए वेट क्या है? Weight of a body is the force with which it is attracted towards the center of the earth. Weight हमारा वो फोर्स है जिसकी वजह से, जिसकी ताकत की वजह से वो ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचती है। क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है तो वेट के अंदर क्या इंक्लूड हो गया? वेट के अंदर ग्रेविटी इंक्लूड हो गई। तो वेट और मास में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है। तो जो हमारा वेट है वो क्या होता है? वेट का फॉर्मूला, वेट इज, मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वेट आ जाएगा। अब हमने पिछले के सारे क्लासेस जो करी, हमने बहुत सारे कंसेप्ट करे। हमने देखा कि ग्रेविटी फिक्स नहीं होती, ग्रेविटी अर्थ पर अलग होती है, इक्वेटर मतलब अर्थ के इक्वेटर पर अलग होती है, पोलर एरियाज में अलग होती है। क्योंकि ग्रेविटी अलग अलग जगह पर अलग होती है, इसीलिए वेट कैन नेवर बी कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वेट कैन बी इक्वल टू, ये आपका 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, वेट और मास कंफ्यूज नहीं होना है।
तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, वेट और मास का अगर आपको डिस्टिंग्विश आ जाता है पेपर में, बहुत आसान है, बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं, सारे के सारे कंसेप्ट उल्टे लिख के आते हैं। कुछ नहीं करना, वेट है तो इसके अंदर ग्रेविटी है, क्योंकि इतने फोर्स के साथ अर्थ या ऑब्जेक्ट को वो अपनी तरफ खींच रहा है। ग्रेविटी आ गई, ग्रेविटी आ गई तो उसकी क्वांटिटी फिक्स नहीं रही, कांस्टेंट नहीं रही, वेरिएबल होगी, चेंज होती रहेगी। क्यों होती रहेगी? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी हर जगह पर सेम नहीं है, अर्थ की ग्रेविटी अलग अलग जगह पर अलग अलग है। दूसरा, क्योंकि ये ग्रेविटी पर डिपेंडेंट है, तो अगर ग्रेविटी जीरो है, जैसे अभी हमने पिछली क्लास में करा कि जो अर्थ का सेंट्रल एरिया होता है वहां पर ग्रेविटी मिनिमम होती है, तो जहां पर अर्थ की ग्रेविटी जीरो है वहां पर वेट क्या हो जाएगा? वेट आपका जीरो हो जाएगा। तो वेट कैन बी जीरो, मे और मे नॉट बी इक्वल टू जीरो। समझ आई मेरी बात? तो वेट और मास के बीच के ये अंतर को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये बारीक सा अंतर आप समझ लेंगे कि जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको बस बारीकी से समझना है उस चीज़ को, और फिर हम न्यूमेरिकल में कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। अब जो हमारा वेट है, वेट का हमारा ऐसा यूनिट क्या होगा आप बताएं मुझे, क्योंकि वेट आ गया और इसके अंदर ग्रेविटी आ गया, तो इसका ऐसा यूनिट आपका क्या होगा? न्यूटन। ठीक है, तो हमारा मास का क्या था ऐसा यूनिट? किलोग्राम। तो आपको ऐसा यूनिट से डिटेक्ट करना है कि वो जो आपको फिगर दिया गया है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, वो मास है कि वेट है। किलोग्राम है तो वो, अच्छा ये मैंने वेट और मास को इक्वल डाल दिया, प्लीज़ इसको कंफ्यूज नहीं होना, अच्छा हुआ दिख नहीं रहा, ये इक्वल नहीं होगा। वेट है मतलब मास है, तो हमारा क्या है वो किलोग्राम होगा, और अगर वेट है तो वो आपका क्या होगा? न्यूटन होगा। ठीक है, आगे के कंसेप्ट अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।